हेलो दोस्तों, ब्रिलियंट क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे गणित विषय के बारे में, और गणित के अंदर भी गणित की रीढ़ कहे जाने वाले संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति जिसे गणित की रीढ़ कहा जाता है। सुनने में ये प्रकरण बिल्कुल सरल लगता है, परंतु ऐसा है नहीं। इसको समझे बिना आगे की गणित को समझना काफ़ी मुश्किल है। गणित की मूल विषय वस्तु कहा जाता है संख्याओं को। तो गणित की मूल विषय वस्तु संख्याएं होती है। गणित में हम संख्याओं पर आवश्यक क्रिया संक्रियाएं प्रयोग कर इच्छित परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इन्हीं संख्याओं के माध्यम से हम इनके ऊपर आवश्यक संक्रियाएं करते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करके अपने इच्छित परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वर्तमान विश्व के अंदर प्रचलित हिंदू अरबी संख्या पद्धति, इसके अंदर संख्याओं को व्यक्त करने के लिए हम हिंदू अरबी संख्या पद्धति में संख्याओं को व्यक्त करने के लिए हम दशमलव प्रणाली का प्रयोग करते हैं। तो वर्तमान विश्व के अंदर हिंदू अरबी संख्या पद्धति का प्रयोग किया जाता है संख्याओं को व्यक्त करने के लिए, और संख्याओं को इस पद्धति के अंदर व्यक्त करने के लिए हम दशमलव प्रणाली का प्रयोग करते हैं। अब दशमलव प्रणाली है क्या? गणित के अंदर गणित में 10 संकेत 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो 10 संकेत हैं इनको अंक कहा जाता है, और इन 10 अंकों के कारण इसे हम दशमलव प्रणाली कहते हैं। इसी कारण हम इसको दशमलव प्रणाली कहते हैं। और अपना मूल विषय संख्या को लेकर है। संख्या कहते किसे? संख्या या तो एकल अंक है या अंकों का समूह। इसको अपन संख्या कहते हैं। एकल अंक या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। रीड लेवल फर्स्ट के अंदर 1 करोड़ तक की संख्याओं से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। 1 करोड़ में प्रश्न इस प्रकार के हो सकते हैं, या तो 5 या 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, या सबसे छोटी संख्या, या इन दोनों के बीच में अंतर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या। में अंतर, या फिर 5 या 6 अंकों की जो सबसे बड़ी या छोटी संख्या उसको अंकों में प्रदर्शित करना या उनकी पहचान करना। इस प्रकार के प्रश्न रीट में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अपन संख्या ज्ञान के अंदर आगे बढ़ते हैं, जिसमें आता है अपना जातीय मान। जातीय मान क्या है? कोई भी संख्या, चाहे संख्या कोई भी हो, उसके अंदर जातीय मान उसका अंकित मान होता है। जातीय मान को अपन अंकित मान, वास्तविक मान या शुद्ध मान कह सकते हैं। जैसे एक संख्या है 7, 8, 9, 6, 5, इसके अंदर यदि पूछ लिया 8 का जातीय मान, तो ये 8 की जातीय मान का इसका मतलब जाति क्या है? तो 8 का जातीय मान 8 होगा, और 7 का जातीय मान 7 ही होगा, 9 का 9, 6 का 6 और 5 का 5। ये इसका जातीय मान कहलाता है।
और जातीय मान के साथ एक चीज़ होती है स्थानीय मान, संख्या में ही होती है स्थानीय मान। दो चीज़ें, एक होता है जातीय मान संख्या के अंदर और एक होता है स्थानीय मान। जातीय मान तो उसकी जाति हो गई, यानी अंकित मान, वास्तविक मान या शुद्ध मान अपन कह सकते हैं। तो स्थानीय मान क्या है? स्थानीय मान का अर्थ होता है अंक का स्थानीय मान बराबर होता है अंक का जातीय मान, अंक का जातीय मान गुणा अंक का स्थान। अब एक कोई संख्या ले लेते हैं अपन, जैसे ये 7 8 9 5 है। इसके अंदर पूछ लिया कि 8 का स्थानीय मान बताओ, 8 का स्थानीय मान। तो अपन 8 का स्थानीय मान तय करने के लिए सबसे पहले इसका जातीय मान देखेंगे। 8 की जातीय 8 गुणा अंक का स्थान, अंक कौन से स्थान पे बैठा है? इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पे, तो 100। तो इसका हो गया ये स्थानीय मान 8 गुणा 100 यानी 800। ये इसका स्थानीय मान कहलाता है। इकाई के अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो इकाई का अंक, इकाई का अंक गुणा 1, और दाई का अंक का ज्ञात करना है, तो दाई का अंक गुणा 10, और सैकड़े का करना है तो सैकड़े का अंक गुणा 100। इसी प्रकार 1000 का गुणा 1000 करना है। ये होता है अपना स्थानीय मान। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो नोट करने लायक है, आप करना चाहो तो कर सकते हो। किसी भी संख्या में इकाई के अंक का स्थानीय मान और अंकित मान सदैव समान होता है। इकाई का अंक, इकाई के अंक का स्थानीय मान और अंकित, अंकित का मतलब जातीय मान, सदैव समान होता है। इकाई का अंक जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं अपन, 2 6 5 4, इसमें 4 इकाई के स्थान पे बैठा है, तो 4 का स्थानीय मान भी 4 है और अंकित मान भी या जातीय मान भी 4 ही होगा। किसी संख्या में शून्य का स्थानीय मान, अंकित मान और जातीय मान सदैव शून्य ही होता है। शून्य को यदि किसी भी संख्या में कहीं भी रख दो तो उसका जातीय मान स्थानीय मान या अंकित मान सदैव समान होता है। जैसे एक संख्या है 8 9 5 6 3 2 0 2। अब यदि इसमें शून्य यहाँ आ गया दाई के स्थान पर, इसका मान 10 नहीं होगा, केवल ये शून्य के रूप में ही गिना जाएगा। या फिर यहाँ रख दिया जाए तो भी इसका मान है जो शून्य ही गिना जाएगा। यहाँ इसका स्थानीय मान का अपन लें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख है, तो लाख गुणा शून्य करोगे तो वापस शून्य ही प्राप्त होगा। तो हमेशा शून्य कहीं भी है तो उसका स्थानीय मान, जातीय मान हमेशा सदैव समान ही होता है। एग्जाम के अंदर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि यदि एक्स वाई दो अंकों की एक संख्या है जहां एक्स व वाई अंक है, तो संख्या का मान ज्ञात करो। तो अपने को क्या करना है, संख्या अपने पास है एक्स वाई और इसका मान ज्ञात करना है। तो एक्स वाई का मान बराबर एक्स किसकी जगह पे बैठा है, दाई की जगह, तो एक्स गुणा 10, एक्स गुणा 10 प्लस वाई किसकी जगह है, इकाई की जगह, तो वाई गुणा 1। 10 का एक्स से गुणा, एक्स का गुणा 10 से किया अपन, हो गए 10x प्लस का प्लस और वाई गुणा 1, वाई 1 यानी वाई। ये आपकी संख्या प्राप्त हो गई। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।